भगवद गीता के 3रे अध्याय का शीर्षक कर्म योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की महत्ता और सही तरीके से कर्म करने के सिद्धांतों को समझाते हैं। इस अध्याय में कर्म और निष्काम कर्म की गहरी व्याख्या दी गई है, जिससे अर्जुन को कर्म के महत्व का बोध हो सके। अध्याय 3 का सारांश। अर्जुन फिर से शंका प्रकट करते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि केवल ज्ञान या त्याग ही मोक्ष का मार्ग नहीं है, बल्कि कर्म करना आवश्यक है। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को कर्म करना ही होता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करने का सबसे सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करे। कर्म करना धर्म है, लेकिन फल की चिंता न करना ही सच्चा योग है। यदि हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है और फल की चिंता छोड़ देता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हर व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को इन्हीं गुणों के प्रभाव में रहते हुए कर्म करना होता है, लेकिन इन गुणों से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि बड़े लोग जो कर्म करते हैं, समाज उनके कर्मों का अनुसरण करता है। इसलिए जो व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। अर्जुन को यह भी समझाया गया कि कोई भी कर्म त्यागना उचित नहीं है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी सृष्टि का संचालन करते हैं, जबकि उन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए और उसे समाज के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। समापन। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह मोह और अज्ञानता को छोड़कर कर्म के मार्ग पर चलें। अर्जुन को यह समझाया गया कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। कर्म योग के इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़कर बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अहंकार से मुक्त रहता है और कर्म के फल से बंधा नहीं रहता। अगर मनुष्य अपने कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वह संसार में उलझ जाता है और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन यदि वह अपने सभी कार्य ईश्वर के लिए करता है तो वह कर्म के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अज्ञानता के कारण लोग मोह में फंसकर स्वार्थपूर्ण कर्म करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित होते हैं और आत्मा इनमें लिप्त नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति मोह से मुक्त होकर कर्म करता है और संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वह केवल कर्तव्य पालन में लिप्त रहता है और उसके लिए सफलता या असफलता का कोई महत्व नहीं होता। अर्जुन को सलाह दी जाती है कि वह अपने स्वभाव और धर्म का पालन करें। युद्ध करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय हैं। अगर वह अपने कर्तव्य से भागेंगे तो अधर्म की ओर बढ़ेंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए धर्म और कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है और इसे करते समय मन को निष्काम भाव से रखना चाहिए। यह कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अध्याय का निष्कर्ष। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन उसे फल की चिंता के बिना समर्पण भाव से करना ही मोक्ष का मार्ग है। व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए, जिससे उसे जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल सके। कर्म योग का यह सिद्धांत केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक है, जिससे वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है।